हेलो फ्रेंड्स, लाइफ पोडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू कनेक्टेड विथ। आज का टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मतलब सभी के लिए है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे बच्चों से कनेक्टेड है, बच्चों के हेल्थ से कनेक्टेड है। जैसा कि अब हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है वो कोरोना का टाइम चल रहा है, और अभी हम लोगों को काफ़ी टाइम तक और प्रिकॉशन की आवश्यकता है, परहेज़ की आवश्यकता है, लोगों से कम मिलने जुलने की आवश्यकता है। और उसी के चलते जो है बच्चों का स्कूल भी बंद है, और स्कूल बंद होने के कारण तो ऑनलाइन क्लास चालू है। और ऑनलाइन क्लास चालू होने की वजह से बच्चे जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, उनका हेल्थ जो है काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी तो है ऑनलाइन क्लास, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है कि वो जितने देर देख रहे हैं मोबाइल से, वो कनेक्टेड हैं, तो उनके आँखों पे तो बहुत बुरा असर हो रहा है ना। वो जितने नज़दीक से चीज़ों को देख रहे हैं तो वो उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर डाल रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगा, या फिर आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। आंखें ख़राब हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और आज के डेट में तो फिर जान ही रहे हैं कि जब तक आँख नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और अगर चश्मा लग जाता है तो लोग लगभग समझिए फिर वो छूटता भी नहीं है, लाइफ टाइम लगा ही रह जाता है। तो उन सब चीज़ों से आखिर बचाना है ना बच्चों को, वो ज़रूरी है। अगर नहीं बचाएंगे तो वो हर दिन के लिए झेलना पड़ जाएगा, आगे तक के लिए उनको चश्मा पहनना पड़ जाएगा, आंखों का लॉस हो जाएगा उनका। तो अब उनसे बचाने के लिए क्या करना है? एक तो होता है कि बच्चे मोबाइल सामने लेकर के बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई कई घंटे तक का क्लास होता है, 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5 क्लास तक होता है, तब 5 घंटों तक, या फिर अगर 45 मिनट का भी क्लास होता है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना देर बच्चों को जो है एकदम लगे रहना पड़ता है क्लास के लिए। और वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वो तो उनको भी करना ही पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ उपाय है जो हम लोग कर सकते हैं, जिससे उनके आंखों पे कम इफ़ेक्ट पड़े और क्लास भी होता रह जाए, है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ें हैं कि बच्चों को तो एक अच्छा डाइट मिलना चाहिए, आई के हिसाब से जो है ना, अच्छे अच्छे डाइट मिलने चाहिए, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे भी ज़रूरी है, लेकिन अभी के टाइम के लिए और ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम ऐसा डाइट दें जो उनकी आंखों की रोशनी के लिए, ग्रीन या स्पिनच वगैरह जो होता है, साग वगैरह जो होता है, वो बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते रहें, बराबर देते रहें। और दूसरी बात ये है कि मोबाइल को कम से कम कोशिश करें कि थोड़ा डिस्टेंस पे रखा जाए, है ना, ताकि बहुत नज़दीक ना हो। और वो बच्चे जो है ऐसे झुक के, उनको आदत होती है कई बार देखने की, बेंड हो जाते हैं वो, तो उनका बॉडी का जो पोस्चर है, बैक वगैरह जो है, वो भी ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से बैठ रहे हैं। तो ध्यान रखें कि वो टेबल चेयर का ही इस्तेमाल करें पढ़ने समय, वो बेड पे लेट करके ऐसे ना पढ़ें बिल्कुल भी, है ना। पढ़ाई तो ऐसे भी टेबल चेयर पे ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ों का क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो फ़ोन है उसमें तो एक ऊपर से ग्लास लगा हो, पहली बात। उसमें रीडिंग मोड जो है वो ऑन होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों की जो आँखें हैं उस पर कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ब्राइटनेस का भी ध्यान रखना है कि ना वो बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। दोनों ही तरीके से जो है ध्यान रखना है, वो मतलब एटलीस्ट 50% के आसपास होना चाहिए, जिससे वो अच्छे से देख भी पाए, समझ भी पाए। दूसरा क्या करना है कि मोबाइल को अगर हो सके, अगर बड़े बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो वो तो ओरली सुन के भी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो वो ऑडियो वाला सिस्टम है। अब ये नहीं कि हाँ हेडफोन लगा दिए कान में और बच्चे सुने जा रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। हेडफोन से आपके फिर ईयर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आँखों को बचाने के लिए हमें अपने कान को ख़राब कर लेना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस है तो उससे अपने फ़ोन को आप ऑडियो को कनेक्ट कर दे, वो दूर से आपको अच्छे से सुनाई भी देगा, और जो है बच्चों का क्लास भी होता चला जाएगा। हाँ, और अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप अपने क्लास को जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं,
ना। तो ये सारे कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके थ्रू जो है बच्चों के आँख हेल्थ को जो है बचाया भी जा सकता है और उनका क्लास भी कंटिन्यू किया जा सकता है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे कि केजी के हो, 1 के हो, 2 के हों, तो ये सब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो हो सके तो पेरेंट्स जो हैं उनके पास बैठें और पेरेंट्स जो है वो जो भी मैम उनकी ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही है या बता रही है, तो वो बच्चे उनको डिक्टेट करते चले जाएं। जिससे क्या होगा कि इसका 2 बेनिफिट हो जाएगा। एक तो बच्चे वो नोट डाउन करेंगे तो उनको जो है डिक्टेशन सुनने की और लिखने की आदत भी हो जाएगी, उनका स्पेलिंग प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, उनका आँख भी बचा रहेगा। तो और अगर नहीं तो फिर पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स साथ में बैठे रहे, बच्चों को ट्रांसलेट करके अपना जो है बताते चले जाएं, हेल्प करते चले जाएं। पेरेंट्स ही क्लास में ज़्यादा इन्वॉल्व हों और बच्चों को फिर बाद में वो कोशिश करें कि वो बुक से पढ़ा दें, वो बुक का ध्यान रखें, बुक को ही इस्तेमाल करें बाद में। तो इस तरीके से हम बच्चों की आँखों को बचा सकते हैं। और जैसे कोई भी हर्बल तरीके का जो आई ड्रॉप आता है जो बच्चों के आँखों को जो है रिलैक्स दे सके, तो इस तरह के ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आईटोनिक ड्रॉप आता है, वो काफ़ी अच्छा है और उसको दिन में 1 बार जो है इस्तेमाल कर लिया जाए। और हाँ, ध्यान रखिए कि बच्चे क्लास के अलावा फिर गेम या फिर किसी वीडियो में इन्वॉल्व ना रहें, क्योंकि उससे और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे की क्लास के बाद जो है फिर अगर एक्स्ट्रा वो मोबाइल देखेंगे या फिर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देर टीवी देखेंगे तो वो भी उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सबब होने वाला है। तो इसलिए इस पे भी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। उससे अच्छा है कि उनको अभी छुट्टी का टाइम है, बच्चे घर पे हैं तो वो बाहर खेल सकते हैं, उसके जगह पे है ना बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेले, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो उनका ग्रोथ भी अच्छा हो जाएगा इससे। और उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनका जो है थोड़ी देर में, जैसे क्लास हो रहा है अगर 45 मिनट्स का है तो थोड़ा गैप होना चाहिए। फिर 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप बच्चे को जैसे आंखें बंद करके फिर बोले कि थोड़ा अपने आँखों को रेस्ट दो, रिलैक्स दो, या फिर ठंडे पानी से जो है उसको धो। तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके अपने बच्चे की आँख को बचा सकते हैं और फ्यूचर के लिए उनको जो है चश्मे से रिलैक्स दे सकते हैं। तो ये ध्यान तो आपको रखना होगा, बच्चे तो उतना नहीं रख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप जिनके भी पास में बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास करें, हालांकि बच्चे तो हर घर में होंगे, तो आपके जितने भी जानने वाले हैं आप सबको ज़रूर शेयर करें, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बच्चों के हेल्थ का सवाल है तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।